मैं पटेल, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। वलसाड़ साइंस कॉलेज के लैब असिस्टेंट एक छात्रा के पास से 13,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एसीबी के जाल में रंगे हाथों पकड़े गए। वलसाड़ से धर्मपुर जा रहे रेलवे ओवरब्रिज का काम 1 जून से बंद रहने के कारण अनेक समस्याएं उठेगी। पाड़ी तहसील के गोइमा और भिलाड़ मिलाकर और 2 मुन्ना भाई डॉक्टर पकड़े गए। सूरत वेसू में एक महिला के गले से सोने की चेन लूटकर फरार हो रहे 3 आरोपियों में से एक को महिला ने दबोचा। अब समाचार विस्तार से। वलसाड़ साइंस कॉलेज के लैब असिस्टेंट प्रशांत पटेल एक छात्र के पास से रुपए 13,000 की रिश्वत लेते एसीबी के जाल में रंगे हाथों पकड़ा गया। छात्र की 5वें सेमेस्टर में लॉ विषय की परीक्षा के परिणाम में एटीकेटी में पास करने के लिए रिश्वत मांगी थी। एनएच कॉमर्स कॉलेज वलसाड़ के टीवाई बीकॉम में एक स्टूडेंट के तौर पर अभ्यास कर रहे थे, जिन्हें 5वें सेमेस्टर में लॉ सब्जेक्ट में एटीकेटी आई थी, जिन्होंने फरियाद दर्ज कराई थी कि उन्हें पता चला था कि आरोपी प्रशांत भाई रमन भाई पटेल, जो साइंस कॉलेज के लैब असिस्टेंट है, वह पैसे लेकर पास करवाते हैं। तब उनका संपर्क कर जिसमें उन्हें इस सब्जेक्ट में पास करवाने के 17,000 रुपए मांगे थे, जिसमें से फरियादी ने 2,000 रुपए दे दिए थे। उसके बाद फरियादी द्वारा बार बार फोन करने पर आरोपी ने फोन नहीं उठाया और रूबरू भी संपर्क नहीं हो पाया था, जिसके बाद फरियादी ने अपनी मेहनत से परीक्षा पास करके फिर आरोपी से संपर्क करने पर संपर्क नहीं हो पाया था, जिसके बाद इस बात की पुलिस थाने में फरियाद दर्ज करवाई गई थी, जिसके चलते फरियाद के आधार पर पुलिस की टीम ने आरोपी को पकड़ा। वलसाड़ से धर्मपुर जाता रेलवे ओवरब्रिज के काम के कारण 1 जून से बंद रहने से अनेक समस्या उठेगी। रेलवे फ्राइट कॉरिडोर के नए ट्रैक डालने का जाहिरनामा देकर अनेक डायवर्जन दिए गए। पानी क्षेत्र के लोगों के लिए उमरसाड़ी कोस्टल हाईवे से वलसाड़ सिविल अस्पताल का मार्ग उपयोग किया जाएगा। वलसाड़ शहर में दक्षिण की ओर आए रेलवे ओवरब्रिज पर DFCCIL के अंतर्गत नए 2 ट्रैक डालने के लिए धर्मपुर की ओर जा रहे रास्ते पर प्रीकास्ट RCC बॉक्स तैयार करने का कार्य 1 जून से 20 जून तक करने के बारे में वहीवटी तंत्र द्वारा बताया गया था, जिसके लिए वलसाड़ ST विभाग ने धर्मपुर वापी आती जाती बस के लिए डायवर्जन बताकर वलसाड़ डेपो से कुंडी फाटक होकर हाईवे से आ रहे धर्मपुर चौकड़ी रूट पर संचालित सेवा में एक तरफी 18 किलोमीटर और वलसाड़ डेपो से गुंदलाव चौकड़ी ब्रिज नीचे से होकर आ रहे हाईवे धर्मपुर चौकड़ी रूट पर दौड़ती बस सेवा में एक तरफी 12 किलोमीटर का बढ़ावा होगा और छोटे वाहन छिपवाड़ा अंडर ब्रिज से होकर गुंदलाव चौकड़ी ब्रिज के नीचे हाईवे से होकर धर्मपुर चौकड़ी वापी और धर्मपुर की ओर जा सकते हैं। वहीं पहाड़ी विस्तार के लोगों के लिए उमरसाड़ी माछीवाड़ कोस्टल हाईवे से होकर वलसाड़ सिविल अस्पताल मार्ग वलसाड़ बाजार में निकलेगा, जो लोगों के लिए उपयोगी बनेगा। पाड़ी तालुका के गोइमा और भिलाड़ मिलाकर और 2 मुन्ना भाई डॉक्टर पकड़े गए। गुजरात मेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के बगैर अवैध डॉक्टर की प्रैक्टिस कर रहे थे। एलोपैथिक मेडिसिन, इंजेक्शन, टेबलेट, दवाई के समेत चिकित्सा अभ्यास के साधनों से कुल मिलाकर रुपए 1.69 लाख का मुद्दामाल आया। कुछ दिनों पहले वलसाड़ जिले में वलसाड़ पुलिस और आरोग्य विभाग की टीम द्वारा कई अलग अलग विस्तारों में छापेमारी की गई थी। इस छापेमारी में पाड़ी तहसील के गोइमा गांव में गुजरात मेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र और अन्य जरूरी कागजात न होने पर और गैरकानूनी तरीके से तबीब की प्रैक्टिस कर रहे तबीब को पुलिस ने पकड़ा था, जिसमें गोइमा गांव में वमरफड़िया में सहकारी मंडली के सामने परियानाना पोंडा रोड के बाजू में गौरांग उर्फे मिकी दीपक कुमार शाह को पुलिस ने पकड़ा था। साथ ही तबीब प्रैक्टिस के साधन कुल मिलाकर रुपए 1,69,465 का मुद्दा माल भी पुलिस ने पकड़ा। यह तबीब घर के अंदर दर्दियों को ट्रीटमेंट दे रहा था। इस बात की हकीकत शैलजा अमृत भाई पटेल, मेडिकल ऑफिसर, काकड़कोपर तहसील पाड़ी ने पाड़ी पुलिस थाने में दर्ज करवाई थी, जिसके चलते पाड़ी पुलिस द गुजरात रजिस्ट्रेशन मेडिकल प्रैक्टिस 130 से 35 के तहत बिना लाइसेंस फर्जी तबीब के तौर पर काम कर रहे गौरांग को पुलिस ने पकड़ा था। साथ ही उमरगांव तहसील भिलाड़ में भी
फर्जी तबीब के तौर पर काम कर रहे निर्मल बाला नामक शख्स को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन पर जरूरी गुनाह दर्ज कर पुलिस आगे की कार्यवाही कर रही है। सूरत वेसू में एक महिला के गले से सोने की चेन लूटकर फरार हो रहे 3 आरोपी में से एक को महिला ने दबोचा। महिला के गले से सोने की चेन लूटने वाले चेन स्नैचर की करतूत सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। खटोदरा पुलिस से मिली माहिती के आधार पर वेसू में आए कैपिटल लाइफ में रहते कीर्तिबेन भुतड़ा ने पुलिस में फरियाद दर्ज कराई थी कि जब वह अपने घर के पास से गुजर रहे थे तब एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए 3 शख्स उनके गले में से सोने की चेन खींचकर भाग रहे थे। वैसे कीर्तिबेन ने उन तीनों में से एक स्नेचर का कॉलर पकड़ा तो तीनों बाइक पर से गिर गए थे। उसमें से 2 शख्स भाग गए थे और एक पकड़ा गया था जिसे पुलिस के हवाले कर दिया गया, जो सलाबतपुरा रुस्तमपुरा का रहने वाला है और उसका नाम था आसिफ। बाकी 2 शख्स जो भाग गए हैं उसमें से एक संग्रामपुरा कैलाश नगर का रहने वाला राज नामक शख्स और दूसरा मजुरा गेट में रहने वाला लक्ष्मण नेपाली था, जिसे पकड़ने के लिए पुलिस ने अपने चक्रों को गतिमान किया है। समाचार में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ફેસિલિટી કસ્ટમરને જ્યારે અહીંયા આવીએ ત્યારે એ લોકો તરફથી જે ફીડબેક મળે એકદમ હું સેટિસ્ફાઈડ છું અને હું પહેલેથી અહીંયા ગાડી લીધી પછી અહીંયાથી સર્વિસ માટે હું અહીંયા આવું છું। दमन न्यूज प्रस्तुत करता है कोरोना वायरस प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। वॉश योर हैंड्स। अपने हाथों को साबुन व पानी से तकरीबन 20 सेकंड्स के लिए धोएं और एक अल्कोहलिक बेस्ड सैनिटाइजर अपने साथ रखें। डू नॉट स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूट। छींकते समय अपने मुंह एवं नाक को ढककर छींके और हो सके तो नैपकिन का प्रयोग करें और नैपकिन को एक क्लोज डस्टबिन में डिस्पोज करें। अवॉइड पीपल बीइंग होली ऑन द एज ऑफ सेलिब्रेशन। भारी लोगों की भीड़ से बचे जिससे आप किसी भी प्रकार के संक्रमण से बच पाए। डिसइंफेक्ट द एनवायरनमेंट। अपने आसपास सफाई रखें। स्वच्छ भारत अभियान को याद करें। बी अवेयर, डोंट बी अफ्रेड। जागरूक रहे, डरे ना।
बाद आपका स्वागत है। तापी पुलिस ने व्यारा में तलवार से की गई बिल्डर की हत्या के मास्टरमाइंड नवीन खटीक को किया गिरफ्तार। तापी जिले के व्यारा तहसील में पुलिस थाने में अतुल भाई हीरालाल शाह नामक व्यक्ति जो कि व्यारा के रहवासी है, उन्होंने फरियाद दर्ज करवाई थी कि कुछ दिनों पहले बिल्डर निशीश भाई मनुभाई शाह उम्र वर्ष 51 जो व्यारा के रहवासी है, उनकी 14 मई 2021 के दिन वृंदावाड़ी हनुमान जी मंदिर के पास हाईवे रोड के साइड में खरबूज वाले के ठेले पर एक कार में आए 4 अनजान शख्सों ने तलवार से हमला कर उनकी हत्या कर दी थी। साथ ही खरबूजा बेचने वाले 2 व्यापारी पर भी वार कर वहां से भाग गए थे, जिसके चलते पुलिस की जांच करने पर 28 वर्षीय मुख्य आरोपी नवीन भंवरलाल खटकी जो व्यारा का ही रहवासी है, उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी जो कि टेक्निकल सर्वेलेंस और मिली बातमी के आधार पर आरोपी नवीन उत्तर प्रदेश की ओर भाग गया था, जिसके आधार पर पुलिस ने महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले के प्रकाशा गांव पर कड़ी नजर रखकर मुख्य आरोपी नवीन को पकड़ लिया है। आरोपी नवीन खटीक તેમના પત્નીને મુંબઈ ખાતે મળવા માટે જનાર છે અને યુપીથી પરત આવી મહારાષ્ટ્રના પ્રકાશા પાસેથી પસાર થઈ શકે તેવી શક્યતા અને ચોક્કસ બાતમી હોય પ્રકાશા રસ્તા પાસે પોલીસે વોચ ગોઠવી અને બાતમી આધારે આરોપી નવીન ખટીક ત્યાંથી મળી આવતા તેમને આ ગુનાના કામે ધરપકડ કરવામાં આવેલ છે। આમ આ ગુનામાં અત્યાર સુધી કુલ 7 આરોપીની ધરપકડ કરવામાં આવેલી છે અને આગળની તપાસ તજવીજ પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર શ્રી RS પટેલ નાઓ કરી રહ્યા છે। એ તપાસ ચાલુ છે। નવીન ખટીકની જે અગાઉ જે પકડાયેલા આરોપીઓ જે છે એમને એવી હકીકત જાહેર કરેલી કે નવીન ખટીકને મિસિસ શાહ સાથે અગાઉ કોઈ બનાવ બાબતે અણબનાવ તો બનેલો ન હતો, પરંતુ એને કોઈ અમુક ચોક્કસ પ્રકારના ગુનામાં સંડોવામાં એમનો ઈ છે તેના માટે તપાસ ચાલુ છે। પોલીસ તપાસમાં બહાર આવી એ તપાસ ચાલુ છે। उमरगाम में भाजपा संगठन ने प्रधानमंत्री मोदी जी के शासन के पूरे 7 साल पूर्ण होते रक्तदान शिविर का आयोजन किया। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल के 7 वर्ष पूर्ण होने पर सेवा ही संगठन के इंचार्ज और तहसील उप प्रमुख दौलत भाई पटेल की अध्यक्षता में और वलसाड रक्तदान केंद्र के सहयोग से रविवार को उमरगांव तहसील के भिलाट भंडारी समाज हॉल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था, जहां उपस्थित मंत्री ने बताया कि हाल जिले में चल रहे कोरोना की वजह से रक्त की काफी कमी होने की वजह से यह रक्तदान शिविर का आयोजन कर खून की खपत को पूरा करने की कोशिश की गई है। इस कार्यक्रम में आगे मास्क वितरण और दर्दियों को फल और बिस्किट का वितरण भी किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से वन एवं आदिजाति राज्य मंत्री रमन लाल पाटकर की उपस्थिति रही। साथ ही तहसील के संगठन प्रमुख दिलीप भाई भंडारी, तहसील प्रमुख रमेश भाई धांगड़ा, जिला पंचायत बांधकाम समिति के चेयरमैन मुकेश भाई पटेल, प्रभारी जसोमती बेन दांडेकर, जिला उप प्रमुख और प्रभारी हितेश भाई फर्दू, जिला मंत्री वर्षा बेन रावल, जिला दंडक दीपक भाई मिस्त्री सहित तहसील पंचायत के सभ्यों और कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। આજે સમગ્ર ભારતની અંદર આપણા દેશના પુનઃ પુત્ર માન્ય શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી 7 વર્ષ પૂર્ણ કરે છે અને એના અવસરની અંદર સેવાકીય કાર્ય કરવા માટે આદેશ પાર્ટી દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે અને તેના અનુસંધાનમાં અહીંયા રક્તદાન શિબિર, વૃક્ષારોપણ, હોસ્પિટલની અંદર ફ્રૂટ વિતરણ કાર્યક્રમ અને ગરીબોને અન્ન વિતરણ કાર્યક્રમ એ 4 પ્રકારના કાર્યક્રમો રાખેલા છે અને એમાં અત્યારે રક્તદાન શિબિર ચાલુ થઈ ગઈ છે અને અન્ન વિતરણ કાર્યક્રમમાં જોડાઈ છે। पानी के सौंदलवाड़ा गांव में सुजलाम सुफलाम योजना के तहत तालाब को गहरा करने का कार्य सफलतापूर्वक पूरा किया। तालाब को गहरा करने से गांव के बोर व कुएं का जलस्तर बना रहेगा, सरपंच और डेप्यूटी सरपंच ने बताया। सरकार द्वारा पारडी तहसील में विविध गांवों में तालाब को गहरा बनाने का कार्य सुजलाम सुफलाम योजना के तहत किया गया है। तब पारडी के सोंढलवाड़ा गांव में पिछले 15 दिनों से चल रहे सुजलाम सुफलाम योजना की कामगिरी आज सफलतापूर्वक पूर्ण की गई। तालाब को गहरा करने के मुख्य हेतु के लिए गांव के सरपंच जिग्नेश पटेल और डेप्यूटी सरपंच अजय पटेल ने बताया कि गांव में बोरवेल और कुएं के पानी का स्तर बना रहे, साथ ही तालाब में पानी का संग्रह करके गांव के लोग इस पानी का उपयोग कर सके। साथ ही आने वाले दिनों में तालाब के आसपास लोग घूम फिर सके, बैठ सके, इसलिए ब्यूटिफिकेशन की कामगिरी भी की जाएगी।
દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે સુજલામ સુફલામ યોજના અંતર્ગત જે તળાવની કામગીરી કરવામાં આવી તે ખૂબ જ સરસ યોજના છે। તેમજ તળાવ સુંદર બને એનાથી આપણને ગામ લોકોને બી ફાયદો થાય। ગામમાં તળાવમાં પાણીનો સંગ્રહ થાય તેના સંદર્ભે આપણે જે તળાવનું ખોદકામ કરાવ્યું ખૂબ જ સરસ એવી કામગીરી કરાવી। હવે આપણે તળાવને ડેવલપ કરવા માટે ઉપરની તળાવ પર તળાવને ડેવલપ કરી ગામ લોકો સાંજે સુંદર રીતે તળાવની પાર પર આવીને બેસી શકે, મજા માણી શકે એવી રીતે આપણે તળાવને ખૂબ જ એવી સરસ કામગીરીથી ડેવલપ કરવાનું છે। તળાવ ઊંડા કરવા માટે જેસીબી ટ્રેક્ટર દ્વારા આપણે તળાવ ઊંડું કરવામાં આવ્યું। તેમજ અમે નિરીક્ષણ કરવા માટે હું જાતે તેમજ અમારા ડેપ્યુટી સરપંચ તલાટીબેન જાતે જઈને અમે તળાવનું નિરીક્ષણ કર્યું। ખૂબ જ સરસ કામગીરી આપણે બિરદાવવા લાયક કામગીરી કરવામાં આવી। राज्य सरकार की योजना सुजलाम सुफलाम योजना अंतर्गत तलाव खोदकाम करवानी कामगीरी हाथ धराई अने तलाव खोदવાનો मुख्य पर्पस એ હતો કે ગામમાં પાણીના જે બોર છે, કુવા છે એમાં પાણીનો સ્તર જળવાઈ રહે। આખરના દિવસો એટલે કે અત્યારે જે મે જૂનના જે દિવસો છે એમાં તળાવમાં પાણી બિલકુલ પર રહેતું જ નહીં હતું, બરોબર છે। એ ખાસ ધ્યાનમાં રાખીને અમારા સરપંચ શ્રી જિગ્નેશભાઈ એમણે સુજલામ સુફલામ યોજના અંતર્ગત આ તળાવ ખોદાવ્યું અને ખૂબ જ સરસ કામગીરી થઈ છે અને ગામના લોકો પણ આ બાબતે ખૂબ જ ખુશ છે કે હવે પછી ગામમાં પાણીના સ્તર અને જળવાશે। તેમજ આવનારા દિવસોમાં અમે અમારું પ્લાનિંગ છે ગ્રામ પંચાયતનું કે આવનારા દિવસોમાં અમે એ તળાવને પણ ડેવલપ કરીશું અને બ્યુટિફિકેશન માટે આગળ ઉપલા અધિકારીને કે ઉપલા મંત્રીને પણ રજૂઆત કરીશું અને તળાવનું મસ્ત એવું લુક બનાવીશું, બ્યુટિફિકેશન કરીશું જેથી કરીને ગામના લોકો કે આજુબાજુ ગામના લોકો એ તળાવ અને તળાવની જે સુંદર पर्यटन हसे यानी मजा लेसे। सूरत महानगर पालिका ने अस्पतालों में की रेड। बिना फायर सेफ्टी वाले 18 अस्पताल और 78 कॉम्प्लेक्स को किया सील। पिछले 30 दिनों में फायर विभाग की टीम द्वारा 40 जितने अस्पतालों को फायर सेफ्टी के मामले में लापरवाही बरतने के चलते नोटिस दी गई थी। वहीं 31 जितने अस्पतालों में मॉक ड्रिल भी आयोजित हुई थी। कोविड अस्पतालों में आग लगने की घटना की वजह से महानगर पालिका के फायर विभाग का कार्य बढ़ गया था, जिसके चलते हर 1 या 2 दिन में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाता है और अस्पताल के स्टाफ को भी फायर के बारे में प्राथमिक माहिती दी जाती है। तब शनिवार को फायर विभाग द्वारा की गई कामगिरी में 18 अस्पतालों और 2 कॉम्प्लेक्स को फायर सेफ्टी की व्यवस्था न होने की वजह से सील किया गया। आग लगने पर दर्दियों की जान बचाने के लिए कोई व्यवस्था न होने वाले सभी अस्पतालों को नोटिस भी दी गई है। वहीं साथ ही किए गए चेकिंग के दौरान 18 अस्पतालों के साथ कतारगाम जोन में मानसरोवर कॉम्प्लेक्स की 22 दुकानों सहित रांदेर की श्रीनाथ कॉम्प्लेक्स की 78 दुकानों को फायर विभाग द्वारा सील किया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी के शासन के 7 साल पूरे होने के अवसर पर पाड़ी में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। बड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी की भाजपा सरकार के 7 वर्ष पूर्ण होने के चलते आज सेवा एज संगठन के कार्यक्रम अंतर्गत भाजपा के पाड़ी शहर के युवा मोर्चा के घर प्रधानमंत्री का मन की बात नामक कार्यक्रम साथ बैठकर देखने का आयोजन किया गया था, जिसमें वलसाड़ जिला प्रमुख हेमंत कंसारा, पाड़ी धारासभ्य कनुभाई देसाई, वलसाड़ जिला प्रभारी माधुभाई कथीरिया, प्रदेश किसान मोर्चा के मंत्री आशीष भाई देसाई, वलसाड़ जिला महामंत्री कमलेश पटेल, पाड़ी शहर भाजपा प्रमुख राजेश पटेल, पाड़ी शहर महामंत्री प्रणव देसाई, केतन प्रजापति, पाड़ी नगर पालिका प्रमुख हसमुख भाई राठौड़, पाड़ी शहर युवा मोर्चा के कार्यकर्ता जय सिंह भरवाड़ और नगर पालिका के सभ्यों साथ पाड़ी शहर संगठन के होद्देदारों की उपस्थिति में यह कैंप का आयोजन किया गया था। में भाजपा महिला लघुमती मोर्चा की ओर से मास्क बांटे गए। कोरोना की महामारी के बीच धर्मपुर शहर के वार्ड नंबर 3 में आए मुस्लिम विस्तारों में जिले के भाजपा की महिला लघुमती मोर्चा के उप प्रमुख और पालिका के पूर्व सभ्य सबीस्तान बानू,
साजिद दाऊदी ने घर घर जाकर लोगों को मास्क वितरण कर अनिवार्य मास्क पहनने के लिए अपील की और सोशल डिस्टेंसिंग रखकर कोरोना से सावधानी बरतने की सूचना भी दी, जहां भाजपा के कार्यकरों की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। समाचार के अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। वलसाड़ साइंस कॉलेज के लैब असिस्टेंट एक छात्रा के पास से 13,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एसीबी के जाल में रंगे हाथों पकड़े गए। वलसाड़ से धर्मपुर जा रहे रेलवे ओवरब्रिज का काम 1 जून से बंद रहने के कारण अनेक समस्याएं उठेगी। पाड़ी तहसील के गोइमा और भिलाड़ मिलाकर और 2 मुन्ना भाई डॉक्टर पकड़े गए। सूरत वेसू में एक महिला के गले से सोने की चेन लूटकर फरार हो रहे 3 आरोपियों में से एक को महिला ने दबोचा। तो ये थे आज के समाचार। नए समाचार के साथ कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।